हाय स्टूडेंट्स। तो हम अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को अगर इंडक्टर के क्रॉस लगाएं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। स्पेसिफिकली हम सबसे पहले जनरल सर्किट का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग पाएंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फेजर डायग्राम क्या होता है एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। फिर हम पावर के बारे में स्टडी करेंगे और फाइनली ये देखेंगे कि इंडक्टर की मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन कैसे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद सम बेसिक्स, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि एसी वोल्टेज लगाएं एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में तो होता क्या है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट ये रहा आपके सामने, जहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है V इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी जो रेड सर्कल किया गया है। उसके अक्रॉस एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L है कनेक्ट किया गया है। इंडक्टर के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उसको VL कहा गया है। ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ वोल्टेज सोर्स तो V ही होगा और उसकी पीक वोल्टेज VM होगी। अब इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम किरचॉफ की लूप रूल लगाएंगे। किरचॉफ की लूप रूल के हिसाब से किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल वोल्टेजेस की समेशन ऑफ V ऑफ t इज ऑलवेज जीरो। अब इस सर्किट में कौन से वोल्टेजेस हैं? एक तो सोर्स वोल्टेज है और दूसरा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, बट इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एक वोल्टेज ड्रॉप है, इसलिए वो नेगेटिव वोल्टेज है। तो लूप रूल हम लगाएं तो हमको मिलेगा V प्लस माइनस वी एल, क्योंकि वी एल इज नेगेटिव, इज इक्वल जीरो, जिसको हम लिख सकते हैं V माइनस वी एल इज जीरो। तो V इक्वल्स वी एल हो गया। अब V क्या है? V इज वी एम साइन ओमेगा टी, और वी एल हमने इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज के बारे में पढ़ा है। वी एल होता है एल डी आई बाई डी टी, एल इंटू चेंज इन करंट, ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, एल को एक तरफ ले आ जाए तो हमें मिलता है डी आई बाई डी टी इज वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी। अब करंट ऑब्टेन करने के लिए हमको दोनों तरफ को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रल डी आई बाई डी टी इंटू डी टी मस्ट बी इक्वल टू वी एम बाई एल इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। दोनों साइड्स को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। वी एम और एल कॉन्स्टेंट है, इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया हमने। अब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल, इंटीग्रल डी आई बाई डी टी होता है आई, बिकॉज इट इज नथिंग बट इंटीग्रल डी आई। राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है वी एम बाई एल इंटीग्रल साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होता है कॉस ओमेगा टी बाई माइनस ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। राइट, चेन रूल लगा के ओमेगा डिनोमिनेटर में आना जरूरी होता है, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी होता है। सो आई इज नथिंग बट माइनस वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होगा? अगर आप देखें, अगर वोल्टेज टाइम डिपेंडेंट है तो करंट भी टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए। करंट का ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए जो टाइम डिपेंडेंट नहीं है और कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट जीरो होगा। द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस कॉस ओमेगा टी है, हम जानते हैं कि माइनस कॉस ओमेगा टी इज सेम एज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये कैसे? ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा होगा। सो माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इससे क्या मिलता है हमें? आई बन जाता है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जहाँ पे आई एम वी एम बाई ओमेगा एल है, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू में माइनस कॉस ओमेगा टी को रिप्लेस करके मिला है। और ये जो ओमेगा एल है डिनोमिनेटर में, ये एक नया टर्म है जो हम इंडक्टर में यूज करेंगे, जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम एक्सेल से यूज रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जस्ट लाइक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बुलाते हैं। और इंडक्टिव रिएक्टेंस किसी भी इंडक्टर के लिए बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ये कैसे आया? रेजिस्टर के लिए आई होता है वी बाई आर, अब इंडक्टर के लिए हमको आई मिला वी बाई ओमेगा एल, तो ओमेगा एल जो है वो आर की तरह काम करता है किसी भी इंडक्टर के लिए। सो बट वो जो रेजिस्टेंस है वो ओमेगा पे डिपेंड करता है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है एक्सएल, वो ओमेगा एल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना जरूरी है। तो आई एम इज नथिंग बट वी एम बाई एक्सएल, और एक्सएल क्योंकि एक रेजिस्टेंस ही है, उसकी भी एसआई यूनिट ओम ही होगी। और आप देख सकते हैं एक्सएल दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक्सएल ओमेगा पे भी डिपेंड करता है और एक्सएल इंडक्टेंस पे भी डिपेंड करता है।